चलिए सभी को जो है गुड इवनिंग। आप लोग जुड़ गए हैं। बहुत ही सुंदर आवाज़ कैसी आ रही है बताइए। अब जो जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे। सभी को जो है गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़े हैं आप लोग बताएंगे कृपया। चलिए सभी को जो है गुड इवनिंग। आप लोगों का जो है स्वागत है गोल क्रैक क्लासेस में। और आज का रहा आपका दूसरा क्लास। मैंने जिस तरीके से वादा किया था उस तरीके से मैंने लेकर आया हुआ हूँ कि आपका क्वेश्चन पूरा जो है डिस्कशन करवा दिया जाए। जो लोग जुड़ गए हैं दूसरे को थोड़ा सा शेयर कर देंगे और लाइक शेयर कर देंगे। जितने लोग जुड़े हैं सबको जो है थोड़ा सा जो है शेयर कर दीजिए आप लोग। जितने लोग जुड़ गए हैं थोड़ा सा जो है आप शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी जितने लोग जुड़ गए हैं जो है दूसरे को शेयर कर देंगे। बाकी यही कहेंगे आपसे, ठीक है। तो जितने लोग जुड़े हैं बाबू आप लोग दूसरे को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा जो है। हम भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। और दूसरा क्लास रहा आपका कल का क्लास, अगर नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देखिए। कल का क्लास अगर नहीं देखें तो बाबू ज़रूर देखिए और दूसरे को बताइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है एमसीक्यू पूरा चलेगा। आपको वादा किया गया है बाबू कि लगभग 6 से लेकर 12 तक, तो 6 से लेकर 12 तक आपका क्लास चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है थोड़ा सा चेक करके आप हाय हेलो लिख दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। हम भी देख ले रहे हैं जितने लोग जुड़े हैं थोड़ा सा एकदम एकदम जितने लोग जुड़े हैं बहुत ही सुंदर। और आप जो है हाय हेलो कर दीजिए। और ये हमने आपको पहले ही बताया था बाबू कि ये एनसीईआरटी का जो रहेगा, ये एनसीईआरटी का पूरा टोटल जो है एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक ऑप्शन के साथ साथ आपके ऑप्शन जो दिए रहेंगे वो पूरा रहेगा। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिए। मैंने 10 बजे का वादा किया था आप लोगों से कि मैं हमेशा जो है 10 बजे क्लास लेकर आऊँगा। आपका क्लास जो है एकदम चलता रहेगा जितने लोग जुड़े हैं। और पूरा जो है आपका क्लास समाप्त होगा शुरू से लेकर अंत तक, यानी 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा। और साथ ही कुछ लोगों का डिमांड था कि सर 6 से लेकर जो है आप 10 तक जो है साइंस पढ़ा दीजिए। तो आपके डिमांड पर 6 से लेकर साइंस जो है आपका मैराथन क्लास चलेगा। पहले एक दिन जो 6 क्लास का, फिर 7 क्लास का, फिर 8 क्लास का, फिर 9 क्लास का, फिर 10 क्लास का। इसी तरीके से 5 से 6 दिन में 10 तक का है पूरा जो हम लोग कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पूरा जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जब तक जो है जितने लोग जुड़े हैं आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसको आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा बात है। आइए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो आपने पहला प्रश्न जो है, और ये चैप्टर नंबर दूसरा है। चैप्टर नंबर आप मिला लीजिएगा बाबू। चैप्टर नंबर आपको मिला लेना है। चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर दूसरा है। इसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। चैप्टर का नाम है बाबू आरंभिक मानव की खोज, यानी शुरुआत में जो आरंभिक मानव हुआ करते थे उनकी खोज में बाबू चर्चा इसमें दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमने कल ही बताया था कि बाबू अपना किताब जो है एकदम पढ़ के आइएगा, पेपर और पेन लेकर आइएगा और साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं, इसको आराम से बारीकी से समझेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित, उसको हटा देते थोड़ा सा, ये मार्कर ले लेते, ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित, ओहो ये भी गड़बड़ हो जाए। आप देखिए, निम्नलिखित पूरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट और खाद्य संग्रह के प्रमाण नहीं मिले हैं? प्रमाण जो है बाबू नहीं मिले हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से समझ लेना कि आप किसी को समझा सके, पढ़ा सके। इस बात को ध्यान रखिएगा जितने लोग जुड़े हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप किसी को समझा सके, पढ़ा सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा स्थल का मतलब ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। पूरा जो है बाबू, पूरा स्थल जो होता है, पूरा स्थल का मतलब जो पूरा स्थल, ऐसे पूरा पाषाण काल में जो स्थल हुआ करते थे, जैसे मानव के पढ़ेंगे तो पूरा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में पूरा स्थलों में से कौन सा ऐसा स्थल है जहां से मानव जो होते थे, मनुष्य जो हुआ करते थे, आखेट का मतलब होता है बाबू शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना। और खाद्य
खाद्य संग्रह का मतलब होता है बाबू भोजन को इकट्ठा करना, भोजन को याद रखिएगा, भोजन को इकट्ठा करना, इकट्ठा, ये कहा है इकट्ठा करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जहां से बाबू मनुष्यों द्वारा खाद्य आखेट करना, यानी कहने का मतलब शिकार करना और खाद्य संग्रह करना, यानी भोजों की इकट्ठा करने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आप देखिएगा भीमबेटिका से जो है बाबू खाद्य संग्रह जो है इसके प्रमाण मिलते हैं। आपको जो है बाबू कुरनूल जो है ये कर्नाटक के क्षेत्रों में यहाँ से भी मिलती है, लेकिन चिराद जो ऐसा जगह है जो बिहार के सारण जिला में पड़ता है, यहाँ से जो है मानव को जो है आखेट करने और शिकार का प्रमाण नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चिराद जो है बाबू ये बिहार के क्षेत्र में स्थल पड़ता है और यहाँ से जो है बाबू यहाँ से जो है मानव के जो है आखेट करने और शिकार करने का जो है बाबू, आखेट का मतलब होता है शिकार करना और खाद्य संग्रह का मतलब होता है भोजन इकट्ठा करने का प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए ऑप्शन इसमें सी होगा, सी को लगाइएगा, यानी पहला का ऑप्शन जो होगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि 8 प्रश्न हमने आपके किताब में से किया था। इतने ही किताब में आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इतने ही किताब में आपके क्वेश्चन बनते हैं जितने लोग जुड़े हैं। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। और बात करेंगे भीमबेटिका और हुंसगु जो हुआ था बाबू, कुरनूल जो हुआ करता था, ये मानव के आखेट के संग्रह के प्रमाण मिलते हैं। और ये तीनों जो है बाबू पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल का मतलब कि ये जो तीनों आप देखिएगा, ये तीनों की बात करें कौन कौन, भीमबेटिका, ये हुसगिल्ला और कुरनूल की जो गुफाएं हैं, ये तीनों जो है बाबू, तीनों कौन सी स्थल है, तो पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल। पूरा पाषाण का मतलब तो जिस समय मानव जो है अपना जो है रहन सहन, आदमी जो है मानव जो होता था औजार के रूप में अपने उपयोग में सारी वस्तुओं को लाता था। जैसे कोई काम करने के लिए, जैसे किसी को जो है धरती खोदने के लिए, किसी को काटने के लिए मानव पहले जिस समय पत्थर का उपयोग किया जाता था उसे हम लोग पाषाण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाषाण काल कहा जाता था। और पाषाण काल में बाबू, पाषाण काल में जो है बाबू ये जो है तीनों स्थल देखने को मिलते हैं। जबकि ये चिराद जो है, चिराद ये नौ पाषाणिक स्थल है। कौन सा पाषाणिक स्थल है? नौ पाषाणिक स्थल है। नौ पाषाणिक जो है बाबू ये स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिराद कौन से पाषाणिक स्थल है, तो नौ पाषाणिक स्थल है। और ये कहाँ मिला है चिराद बाबू? ये बिहार में मिला है। कहाँ मिला है? तो बिहार के क्षेत्र में मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये देख लिए कि आपने भीमबेटिका, हुसगिल्ला और आप जो कुरनूल की जो गुफाएं है, तीनों जो है बाबू, तीनों स्थल जो है या पूरा पाषाणिक है। पूरा पाषाणिक का मतलब जो पाषाण काल होता था, जब मानव जो है पत्थर का उपयोग कर अपना जो है जीवन यापन करते थे, मतलब वस्तु को इकट्ठा करने, फल तोड़ने या किसी को मारने काटने के लिए जिस समय मानव पत्थर का उपयोग करते थे, उस समय उसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को जो है बाबू 3 कालखंड में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। तो वही बातें हम बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के जो है ये तीनों स्थल है, जबकि चिराद जो है नौ पाषाणिक काल स्थल है। और पूरा पाषाण काल में ही मानव क्या करते थे बाबू? शिकार करते थे। भोजन की तलाश में जो बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो शिकार करते थे, जानवरों को, भोजन को इकट्ठा करते थे और उसे खाने का काम करते थे। और कंदमूल का नाम सुने होंगे, कंदमूल का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न को आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूरा स्थलों में कौन सा जो है नौ पाषाणिक पूरा स्थल है? हमने बताया था कि बाबू जो पाषाण काल हुआ करते थे, पाषाण काल हुआ करते थे, पाषाण काल में जब बाबू 3 कालखंडों में बांटा गया था। 3 कालखंडों में बांटा गया था, कालखंडों में बांटा गया था बाबू। तो हमने देखा था कि पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला का नाम था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल था बाबू। दूसरा का नाम था बाबू मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण पाषाण काल, और तीसरा का नाम था बबुआ नव पाषाण काल। कौन सा काल? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी 3 कालखंडों में ये जो है बाबू पाषाण काल को बांटा गया। क्यों बांटा गया ये भी हम बताए थे, क्योंकि बाबू समझना आसान हो जाए, समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए जैसे हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। मान लीजिए ये है एक डब्बा है, और इस डब्बा में जो है आप सब चीज का चॉकलेट रखे हैं, इक्लियस है, स्मूथ मिल्क है, सब चीज का चॉकलेट आप इसमें रख दिए इस डब्बा में। तो अगर देने के लिए कहा जाए कि बाबू आप स्मूथ मिल्क का 5 गो निकालिए, तो 5 गो निकालने में क्या होगा कि स्मूथ मिल्क के साथ जो है इक्लियस का भी चॉकलेट, आदमी ड्रीम क्रीम का भी निकाल देगा, तो देने में बड़ी परेशानी होगी। अगर वही सारा चॉकलेट एक डिब्बा में कर लिया जाए, एक डिब्बा में जो है ड्रीम क्रीम कर लिया जाए, एक डिब्बा में जो है एक्लियस कर लिया जाए, एक डिब्बा में जो है अलग कर लिया जाए, तो अलग अलग अगर हम कर देते हैं सभी चॉकलेट को, तो किसी को देना हो तो निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने पाषाण काल के अध्ययन के लिए 3 कालखंडों में बांटा था, और ये बाबू था पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा काल बाबू? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो पूरा स्थल मिले हैं कौन से जो बाबू नव पाषाणी काल स्थल थे, यानी नव पाषाण काल में जो है बाबू ये स्थल को देखने को मिल जाता है। तो आप मेहरगढ़ भी बाबू जानिएगा जो पाकिस्तान में है, और यह जो है बाबू नव पूरा पाषाण काल है। ये बाबू बुजुर्गहोम जो है बाबू ये जम्मू कश्मीर में है, और ये भी कौन सा स्थल है, तो ये भी नव पाषाण कालिक स्थल है। और महागढ़ जो है बाबू, ये महागढ़वा जो है ये भी आपको नव पाषाण काल स्थल है, और ये भी बाबू देखने को मिल। कोल्डिवा देखिएगा बाबू, ये यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं लिखना चाहिएगा, चावल के प्रमाण मिले हैं। ये भी जो है बाबू आपके नव पाषाणी का स्थल है, और ये भी आप देखिएगा बाबू, तो ये भी नव पाषाणी काल स्थल है। यानी ये पांचों के पांचों जो है बाबू नव पाषाणी काल स्थल है, नव पाषाण काल के स्थल है। ऑप्शन आपका डी होगा, डी को लगाइएगा। डी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और भी याद सकते हैं बाबू, ये मेहरगढ़ जो है बाबू ये पाकिस्तान है, और यहाँ से बाबू यहाँ से जो है आप देखिएगा मेहरगढ़ से तो आप बहुत भाली बात ही जानते हैं कि प्राचीनतम जो है बाबू गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। याद रखिएगा बुजुर्गहोम से, बुजुर्गहोम जो है बाबू ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यहाँ से बाबू मानव के जो है 7 कुत्ते की दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर जो है आपको मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये नव पाषाणी काल स्थल है। कौन सा पाषाण काल का है, नव पाषाणी काल जो है स्थल है। और बाबू ये जानिए कि बुजुर्गहोम जो है, बुजुर्गहोम यहाँ से बाबू मानव जो हुआ करते थे, मानव याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। मानव जो है बाबू जो है धरती गतवास जो है रहा करते थे, रहा करते थे। गतवास का मतलब बेटा जी जानिए, गतवास का मतलब कि धरती के अंदर, जैसे ये धरती हो गया, ये धरती के अंदर बाबू खान कर आप देखिएगा तो घर लोग बनाते हैं, आप टीवियों में या फिल्मों में देखते हैं कि धरती के अंदर जो है बाबू गतवास, यानी धरती हो गया ये जमीन है, जमीन के अंदर खान कर जो है घर बनाकर उसमें जो है लोग रहा करते थे। तो ये गतवास रहने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो बाबू ये बुजुर्गहोम से मिलते हैं, बुजुर्गहोम। और बुजुर्गहोम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कोल्डिवा की बात करेंगे तो यहाँ मानव जो है बाबू चावल के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, चावल के जो है बाबू प्रमाण देखने को मिलता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक लोग कमेंट किए हैं राधे राधे, चलिए राधे राधे जी आप जुड़े हैं, बहुत ही सुंदर आप जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। चलिए आपका जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आप लोग जो जुड़ गए हैं और लिखे हुए हैं। चलिए हाय सर, एकदम बढ़िया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को जो है आप आराम से समझिएगा, और आप इतना बढ़िया से कीजिए कि किसी को बता सके, समझा सके, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इस प्रश्न को जो बाबू आराम से देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले पूरा पाषाण लिखा है कि पूरा पाषाण कालीन पाषाण, यानी बाबू कह रहे हैं कि पूरा पाषाण कालीन पाषाण जो है बाबू औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है बबुआ कि बाबू पहला आराम से समझिएगा, हमने देखा था कि पाषाण काल,
हमने देखा था कि पाषाण काल, पाषाण काल में हमने बात किया था बाबू कि पाषाण काल में हमने देखा था कि पाषाण काल में हमने 3 कालखंडों में बांटा था। एक बांटा था पूरा पूरा बाबू, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हमने बांटा था, हाँ या ना, हमने पूरा पाषाण काल को बांटा था। उसके बाद हमने बांटा था मध्य पाषाण काल को, हमने बांटा था मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को बांटा था। और फिर हमने बांटा था नव पाषाण काल को, नव पाषाण जो है पाषाण काल को बांटा था। तो हम बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल को भी बाबू 3 कालखंडों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया था। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल को भी बाबू कितने कालखंडों में बांटा गया था? 3 कालखंडों में। और किसने बांटा था ये आप कमेंट करके बताइएगा। पूरा पाषाण काल जो है बाबू 3 कालखंडों में बांटा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसने, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 कालखंडों में बांटा गया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये भी 3 कालखंडों में कौन कौन, तो पूरा पाषाण काल, फिर पूरा मध्य पाषाण काल और पूरा जो है नव पाषाण काल। इस तरीके से ये भी पूरा जो है पाषाण काल में बांटा गया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा पाषाणी काल जो है पाषाण काल था, उस समय औजार, औजार का मतलब होता है बाबू हथियार, औजार का मतलब हथियार। औजार के निर्माण के संदर्भ में, औजार मतलब बाबू जैसे पत्थर के जो बनने के जो है साक्ष्य जो है बाबू, चाहे निर्माण जो होते थे जहां पर बनते थे, जैसे आप भी आज देखते हैं, जैसे आपको कहीं पर देखते हैं कि कुम्हार उहार का नाम सुने हैं, तो घड़ा जो मटका देखते हैं तो गांव में मटका बनता है। तो मटका जो है बाबू कहीं मिलते देखते हैं तो कहीं बनता है, तो बनने के लिए जहां पर देखते हैं तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि उद्योग स्थल है, यहाँ पर निर्माण होता है। तो निर्माण किसका हो रहा है? तो मटका का। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो औजार हुआ करते थे, औजार जो पत्थर के औजार हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पत्थर के जो औजार हुआ करते थे उनके निर्माण के संदर्भ में हम लोग को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और विचार कर क्या करना है बाबू? उपयुक्त में से, देखिए उपयुक्त में से ये बाबू सही कथन को लगाना है, सही कथन को बताना है। कौन सा कथन को बताना है? सही कथन को। आइए पहला कथन को हम लोग पढ़ते हैं, पहला कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है कि बाबू पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के साक्ष्य उद्योग स्थल कहलाते थे। हाँ बाबू, जहाँ जो मानव हुआ करते थे पत्थर के औजार बनाते थे। हमने खुद बताया है कि पाषाण काल का मतलब यही होता है कि जिस समय मानव जो हुआ करते थे सिर्फ किसका उपयोग करते थे? तो पत्थर का उपयोग करते थे, उसे हम लोग पाषाण काल कहा गया। और जिस समय मानव जो है लोहा का उपयोग करते थे तो लौह काल कहा गया है। जिस समय मानव जो है बाबू तांबा का उपयोग करते थे तो ताम्र युग कहा गया है। और जिस समय मानव जो बाबू कांसा का उपयोग करते थे उसे कांस्य सभ्यता कही गई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और पत्थर के जहां औजार बनते थे उसे हम लोग उद्योग स्थल कहा जाता था। उद्योग स्थल मतलब जहां पर पत्थर का जो है बाबू निर्माण, पत्थर के औजार बनाने के निर्माण होते थे। और बाबू जानते हैं मानव पत्थर को बनाने के लिए कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते थे जहां पर अच्छा पत्थर नहीं मिलते थे। तो हमारे इतिहासकार ने कैसे पता लगाया होगा? तो हमारे इतिहासकार ने घूम कर जाकर वहां पर देखा होगा कि काट के कैसे रखें, जो औजार लायक चीजें नहीं है तो वहां पर रख देते हैं, तो पता चलता है। ठीक है, पता चलता है। तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी को बाबू दबाव और शल्क तकनीकी कहा जाता था। हाँ, ये बाबू जो है दबाव और शल्क तकनीकी द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन का राइट आंसर, सी को लगाइएगा। सी ऑप्शन जो लोग लगाए हैं एकदम सही है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं तो समझिए कि आप जो है बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। आपका जीके जीएस सबसे अच्छे लेवल पर है। इस बात को ध्यान रखिए, समझ गए? इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पर है आपका जीके जीएस। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही सुंदर जो लोग जुड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है बाबू आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं एकदम अगला प्रश्न जो है आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बाबू मानव जो है बाबू राख का मतलब समझ रहे हैं ना,
जलने के बाद जो बच जाता है, जलने के बाद जो पदार्थ, जो पौधा, जो वस्तु होता है, जलने के बाद जो बच जाता था उन्हें हम लोग राख कहते हैं। राख वही कह रहे कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य जो है, राख के साक्ष्य जो है पूरा पाषाणिक स्थल कहाँ से मिले हैं? पूरा पाषाण काल में बाबू राख के स्थल कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राख के स्थल जो है बाबू, ये याद रखिएगा, कुरनल जो है, कुरनल गुफाओं में मिली है। कुरनल जो है गुफाओं में जो है आपको राख के प्रमाण मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, राख के प्रमाण मिले हैं। और ये जो बाबू पूरा पाषाणिक जो है स्थल है, ये पूरा पाषाणिक जो है स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी होगा, बी को लगा लीजिएगा। और हमने बताया था कि कोहलडीवा से क्या मिले हैं? चावल के प्रमाण मिले हैं। चावल के जो है बाबू, चावल के जो है प्रमाण मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आराम से समझिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आराम से समझिएगा। 13 नंबर कह रहा है प्रश्न बाबू, आराम से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न को आराम से सुनिएगा। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल युग। बाबू क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा कि मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण मतलब अभी तुरंत बताएं कि पाषाण काल के 3 काल खंडों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। वही मध्य पाषाण युग के बारे में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन बाबू? जलवायु परिवर्तन में आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। कह रहा है कि बाबू जलवायु परिवर्तन में आए जो नए संदर्भ के बारे में उसको विचार करना है। और विचार कर क्या करना है बाबू? सही कथन को चूज करना है। क्या करना है? सही कथन को बताना है। कहने का मतलब मेरा ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाबू मध्य पाषाण काल में जो जलवायु परिवर्तन हुए, कौन सा परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन हुए हैं, उनसे क्या क्या बदलाव हुए थे, उनके संदर्भ में कौन सा इनमें से कौन सा कथन सही है, उसको हम लोग बताना है। पहला कथन कह रहा है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ये बात सही है कि बाबू जब जलवायु परिवर्तन होता है, एक होता है मौसम परिवर्तन, आप पढ़े होंगे साइंस में, तो एक पढ़िएगा कि मौसम परिवर्तन और एक पढ़िएगा जलवायु परिवर्तन। आपको भूगोल में भी देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन को, जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज भी सुने होंगे, क्लाइमेट चेंज। और जलवायु परिवर्तन एकाएक नहीं बदलता है बाबू, 10 साल 20 साल 50 साल पर जो है ये जलवायु परिवर्तन होता है। और मौसम परिवर्तन जो है बाबू, मौसम परिवर्तन वैसा परिवर्तन जैसे आप बाबू जैसे जो है बाबू दिन भर में जो आप देखिएगा तो कभी धूप होगा, कभी छांव होगा, तो कभी बारिश होगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग मौसम परिवर्तन करते हैं। मौसम परिवर्तन का मतलब जैसे आप घूमने जाते हैं, तो देखते हैं कि भैया अभी तो धूप है, तो आप जो है देखते हैं कि अब ओढ़ के कुछ जाए, लेकिन जैसे ही जाते तो बाहर जो है बाबू आपको छां आ जाता है। कभी कभी देखते हैं कि पानी नहीं होने वाला है और कभी बाहर जाते हैं तो पानी होने लगता है। तो मौसम जो है बाबू, मौसम जो है आपको तुरंत जो है जल्दी जो है घंटे या दिन में जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ये मौसम परिवर्तन कहलाता है। और जलवायु परिवर्तन जो है बाबू 10 साल 20 साल 50 साल पर जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए डी होगा। चलिए शालिनी सिंह आप आज जुड़ गई हैं। चलिए शालिनी जी आप भी जुड़ गई हैं, अच्छी बात है। ठीक है, डी होगा सर, डी। बी लगाए हैं कुछ लोग, एकदम कुछ डी लगाए हैं, बी और डी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। हाँ बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में लोग जो होते थे मछली को जो है महत्वपूर्ण भोजन मानते थे। यह कथन आपको सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगाए जाते थे। हाँ, ये बाबू प्राकृतिक रूप में गेहूं हो, जौ हो, धान हो, ऐसे अनाज जो होते थे प्राकृतिक रूप से क्या किए जाते थे? उगाए जाते थे। तो तीनों सही है। डी ऑप्शन जो दी है आपका एकदम सही है बाबू। डी ऑप्शन जो दिए हैं बहुत ही सुंदर, और आप जो है अच्छे तैयारी कर रहे हैं कि आप डी ऑप्शन दिए हैं। शालिनी कुमारी बहुत ही सुंदर आप जो है जवाब दी हैं, बहुत ही सुंदर। डी ऑप्शन आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन आप दिए हैं, बहुत ही सुंदर जो है आप दिए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही है। कुछ लोग जो है डी ऑप्शन लगाए हैं, एकदम सही है बाबू, एकदम सही। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न जो है बाबू आराम से समझिएगा, अगला प्रश्न का बाबू इसमें समझिएगा। कह रहे कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल, कह रहे कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसे हम लोग प्रयाग ऐतिहासिक काल को चलिए बहुत ही सुंदर आवाज आ रहा है। अब तो आवाज आ रहा है। इस प्रश्न को हम पढ़ देते हैं। जब तक इस प्रश्न को पढ़ देते हैं, आप लोग इतना समय तक जुड़े, आपके लिए बहुत ही अच्छा। चलिए चलिए बहुत ही सुंदर। बस बस क्वेश्चन को देखिए, आवाज आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रहा है, बता दीजिए।
चलिए चलिए, बहुत ही सुंदर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रयाग ऐतिहासिक शैलों का चित्रण जो है चित्रकला के लिए जाना जाता है। यह क्वेश्चन कह रहा है बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन यह कह रहा है, जितने लोग जुड़े हैं, क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है पूरा स्थल प्रयाग ऐतिहासिक शैल चित्रण के लिए जाना जाता है। तो बब्बा ये भीम बेटिका जो है बाबू, भीम बेटिका ये शैल चित्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्र के लिए। किसके लिए जाना जाता है? याद रखिएगा, शैल चित्र के लिए, चित्रकला के लिए जो है जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भीम बेटिका हो जाएगा, भीम बेटिका। और भीम बेटिका जो है बाबू ये कहाँ पड़ता है? तो भीम बेटिका जो है ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी याद रखिएगा, लगे हाथ, तो भोपाल होता है। भोपाल कहाँ होता है बेटा जी? भोपाल होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो बाबू भीम बेटिका से जो बाबू मध्य प्रदेश में यहाँ पर प्रयाग जो है ऐतिहासिक जो है चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जबकि अजंता की गुफा जो है बाबू यहाँ से भी आपको देखने को मिलती है, जिसमें मौर्य कला के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन द राइट आंसर, बी को लगाइएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए जो लोग जुड़े हैं। आवाज तो आ रही है? बस बहुत सुंदर सर, आवाज आ रही है। चलिए, आवाज आ रही है तो बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। दोनों को क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित मतलब क्या होता है बबुआ? मिलाना है। सुमेलित मतलब मिलाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा पाषाण काल का जो समय रहा, कालखंड रहा पूरा पाषाण काल का बाबू, ये 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 पूर्व के काल को जो है बाबू हम लोग किस नाम से जान जाता है? तो पूरा पाषाण काल नाम से जान जाता है। यानी ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे बाबू, तो मध्य पाषाण काल का जो समय रहा 12,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व को जो है बाबू हम लोग मध्य पाषाण काल के काल को माना जाता है। यानी बी का क्या हो जाएगा बेटा जी? तो बी का हो जाएगा 3। अगर हम लोग बात करेंगे बाबू कि आपको महापाषाण काल की बात करेंगे, तो महापाषाण काल जो रहा ये हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। यानी सी का क्या हो जाएगा? तो सी का क्या हो जाएगा बाबूआ? तो 4 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 4। और एक बच गया, तो इसको कह देंगे बाबू किसका? तो आपका डी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, 1 का 2, 2 का 1, 3। ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। ये कालखंड पूछ रहेंगे कितना से कितना समय तक रहा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण काल का कितना से कितना समय तक काल रहा। काल का मतलब टाइम पीरियड, समझ में आ रहा है? तो ये बाबू रहा 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक। चलिए, बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन आप लगा लिए होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको समझिए। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। विचार में क्या लिखा है कि उपयुक्त में से किस या किन काल के औजारों के जो है बाबू, औजारों को जो है माइक्रोलिथ अथवा माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। बाबू कह रहा है कि किस काल को, जिस समय जो है औजारों को जो है बाबू माइक्रोलिथ क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था, माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ जो है बाबू याद रखिएगा, ये माइक्रोलिथ जो हुआ करता था, माइक्रोलिथ जो है बाबू मध्य पाषाण काल में याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में औजार हुआ करते थे। औजार किसके बाबू? पत्थरों के होते थे, हड्डियों के होते थे। ये सब औजार हुआ करते थे। जो औजार हुआ करते थे, जिस औजार को हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रो, याद रखिएगा, माइक्रो जो है बाबू माइक्रोलिथ कहा जाता था, लिथ कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। तो किसको कहा जाता था? तो बाबू मध्य पाषाण काल को।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं एकदम सुंदर है, बात को ध्यान रखिएगा। और इस बात को जानबे करते हैं, इनका मध्य पाषाण काल का कालखंड भी तुरंत बताए हैं बाबू, कितना था? 12,000 ईसा पूर्व से, ईसा BC से लेकर बाबू 10,000 लिख दिया, 12,000 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि हमने बात किया था पूरा पाषाण काल की बात की था 20 लाख से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 20 लाख BC से लेकर बाबू ये 12,000 BC तक, कितना BC तक? 12,000 BC तक काल हम लोग कौन सा काल कहते थे? तो पूरा पाषाण कहते थे। 9 पाषाण तो अभी तुरंत ही बताए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, बहुत ही सुंदर आप लोग जुड़े हैं और कमेंट जो है कर रही हैं, एकदम कमेंट आप जो है बहुत ही अच्छा कर रही हैं। आल ओके सर, एकदम आल ओके अभी लिखी हुई हैं। शालिनी सिंह जो है एकदम बहुत ही सुंदर, ए होगा बी होगा, बहुत ही सुंदर आप लोग जुड़े हैं और अच्छा बात है। और इसका PDF चाहिएगा बाबू, तो PDF हमने बताया था कि आप इस पे जो है आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं 950, ठीक है, 461835 पर आप मैसेज करके जो है बाबू इससे जो है आप क्या कर सकते हैं? PDF को प्राप्त कर सकते हैं। या गोल क्रैक GOAL गोल क्रैक CRACK गोल क्रैक क्लासेज CLASSES, इस पर जो है बाबू टेलीग्राम के नाम से जो है गोल क्रैक क्लासेज पटना डालिएगा तो आपको आ जाएगा, उसमें आपको जो है ये मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सबका PDF आपको मिल जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कमेंट करते रहिए। इसका ऑप्शन जो है सी लगाई है, सी जो लगाई है बहुत ही सुंदर है, सी लोग लगाई हैं बहुत ही सुंदर है, जिसका जो है सी लगाई है। तो देखते हैं क्या होता है इसका, ऑप्शन को आराम से पढ़ते हैं। कह रहा है कि सुंगी जो है बाबू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। कुसुंगी जो हुआ करता था बाबू, ये पूरा पाषाण युग का जो है कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से पूरा पाषाण यह जगह है और बाबू यहाँ से कई पूरा पाषाण युग के क्या होते हैं? आपको साक्ष्य मिलते हैं, पूरा साक्ष्य मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और ये जगह बाबू कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में जो है बाबू स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं से जो बाबू पूरा पाषाणी युग का जो है स्थल मिलते हैं। कह रहा है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बालुई पत्थर से मिलते हैं ना बाबू, बालुई पत्थर से यहाँ से नहीं मिलते हैं। तो केवल ऑप्शन आपका ए होगा, केवल ऑप्शन आपका ए होगा, ए को लगाइएगा। बहुत ही सुंदर सी लगाई है अभी, बहुत लोग जो लगाए हैं एकदम बाबू। आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, ए को लगाइएगा, ए ऑप्शन लगाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आइए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को जो है बाबू आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न जो है आपको आराम से देखना है, कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में शुतुरमुर्ग के जो बाबू ये अंडा सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में, जो शुतुरमुर्ग है बाबू उनके साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि भारत में जो शुतुरमुर्ग जो है बाबू उसके साक्ष्य वह कहाँ से मिले, उनके कथनों पर विचार करना है। और विचार कर क्या ढूंढना है बाबू? सही कथन बताना है कि इनमें से कौन सा सही कथन है। कह रहा है कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण 9 पाषाण काल युग से प्राप्त हुए हैं। तो बाबू जो है इनका पाषाण जो है ये 9 पाषाण काल में नहीं मिले हैं। इनका जो है बाबू ये शुतुरमुर्ग के होने के प्रमाण जो है बाबू ये पूरा पाषाण काल में मिले हैं, पूरा पाषाण काल में मिले हैं। कौन सा पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में। ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के पटाने नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। बाबू ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से जो है बाबू अंडे के मिले हैं ना, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कबू कहाँ? महाराष्ट्र से जो है बाबू इसके साक्ष्य मिले हैं, आंध्र प्रदेश से नहीं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि प्रयाग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकला
चित्रांकित जो है कुछ मन के बनाए के प्रमाण मिले हैं। हाँ ये बाबू सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आप जो है बाबू सी को लगा लीजिएगा। बहुत ही सुंदर आप लोग जवाब दे रहे हैं और इतना समय तक जुड़े रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ही सुंदर जो है आप जवाब देते हैं। और ये रहा आपका तीसरा पाठ जो है, तीसरा पाठ जो है ये कल के लिए रहेगा। अभी जो हम आपके लिए कुछ जो है करेंट अफेयर जो लेकर आते हैं, जो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। तो करेंट अफेयर भी देखते रहिए और कैसा लगा आप जो है कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, ठीक है। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, और पहले से हमने लगा दिया है तो तीसरा चैप्टर को देखना ना भूले। बाकी कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें। आप जो है हमारी उत्साह को बढ़ाते हैं, आप जो है इतना कमेंट करते हैं, इतना समय देते हैं, इतना टाइम देते हैं, तो आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें एकदम खुशहाल रहें। तो चलिए लव यू, आप एकदम खुश रहिए, ठीक है। बाकी जो है तीसरा चैप्टर को हम लोग कल करेंगे और प्रयास करेंगे कि बाबू याद रखिएगा कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो बुक है बाबू, एनसीईआरटी का जो बुक है, बुक में जो है सभी विषय को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे घटना चक्र की बात हो रही थी, तो घटना चक्र के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चक्र के बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। जो घटना चक्र में हम लगभग सबसे पहले सभी को लेकर का डिमांड था कि सर साइंस लेकर आइएगा, तो साइंस ही लेकर आएंगे। इतिहास भूगोल तो सबको ही पढ़ाता है, लेकिन साइंस में बहुत दिक्कत आता है, तो साइंस लेकर आएंगे घटना चक्र में। तो आप ध्यान रखिएगा, घटना चक्र का पूरा साइंस होगा, पूरा मतलब पूरा, अधूरा नहीं। पहले हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम किसको पढ़ेंगे बाबू? थ्योरी को। पहले इसके बारे में जानेंगे और जानने के बाद क्या होगा, उसके जो है क्वेश्चन को जानेंगे। पूरा जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, एकदम मस्ती से करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने लोग जुड़ गए हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी का पूरा बुक जो है बाबू हमने बताया, एनसीईआरटी में जो है बाबू आपका इतिहास का हो या ज्योग्राफी कहें, भूगोल को कहें, या बाबू याद रखिएगा आपका साइंस का कहें या विज्ञान का कहें, ये पूरा एनसीईआरटी आपको करवाएंगे, एनसीईआरटी का पूरा। और एनसीईआरटी में बाबू याद रखिएगा, ये तो 6 से लेकर 12 तक करवाएंगे, ये भी 6 से लेकर जो है बाबू 12 तक करवाएंगे। और ये साइंस जो है बाबू 6 से लेकर 10 तक करवाएंगे, 6 से लेकर 10 तक। अगर आप लोग का डिमांड बढ़ जाएगा तो 11 से ही 12 भी आपको हम करवा देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों का मन होगा तब। लेकिन उसके बाद और क्या करवाएंगे, आपका घटना चक्र का बहुत डिमांड रहा था। और जितने भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या कोई चीज तैयारी कर रहे हैं बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई अदर एग्जाम की, जैसे बीपीएससी हो, बिहार एडीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बाबू, उसके लिए हम घटना चक्र लेके आ रहे हैं। और घटना चक्र में आपके सभी एग्जाम के जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो घटना चक्र की बात करेंगे बाबू, घटना चक्र इस तरीके से करेंगे जो कभी आप नहीं किए होंगे। पहले थ्योरी, और थ्योरी को आप लिख लेना है, हम खुद बोर्ड पर लिखेंगे, आपके साथ लिखना होगा। और लिखने के बाद आप ऐसा घटना चक्र को उड़ाइएगा जैसे आदमी फूंक मार देता है तब पूरा धूल उड़ जाता है, उसी प्रकार से आप फूंक मारिएगा कि प्रश्न उड़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर फूंक मार दिए तो प्रश्न उड़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको साइंस में बताएंगे। और साइंस जो है, आप बहुत लोग कहते हैं कि बहुत भारी है, उठवे नहीं करेगा टंग, तो भैया टंगाएगा एकदम, इस बात को ध्यान रखिए। साइंस बहुत हल्का चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस आपको पहले, सबसे पहले विज्ञान को ही लेके आएंगे, और विज्ञान में तीनों विज्ञान करेंगे बाबू। आपको भौतिकी जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी और फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद जो है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बाबू रसायन शास्त्र कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर के। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो 20 से 25 प्रश्न जो है बाबू इसी बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी प्रश्न से देखने को मिलेगा। इस घटना चक्र के बाद जो है प्रयास करेंगे कि आपको हिस्ट्री यानी इतिहास का जो है, इकोनॉमिक्स के कुछ जो है आपके जो रह जाते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लव यू, आप तो इतना समय तक देने के लिए एकदम सुंदर, लव यू। चलिए गुड नाइट, आप सो जाइए। और फिर से थोड़ा सा क्लास लगेगा आपका करेंट अफेयर का भी क्लास सब देखिएगा, मंथली वाइज लेकर आएंगे।
एक मंथ का एक वीडियो में समाप्त। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है किसी को बताइए।